देखिए, कोई नाम इंडिया रख लेने से जीत की गारंटी नहीं है। इंडिया नाम रख लिए, सोचेंगे सहानुभूति में लोग आके हमको वोट देंगे। अरे आप काम कीजिएगा तभी ना वोट मिलेगा। अगर आपका कोई विज़न, विकास का विज़न रहेगा तभी ना वोट मिलेगा। आप ये बताएंगे ना कि हम नरेंद्र मोदी से कैसे आगे हैं कि खाली इंडिया नाम रख लीजिए और इंडिया इंडिया करते रहिए। नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया है कि हम तानाशाह हैं। जो ई फॉर बट करता है ना, वो कमज़ोर होता है, उसको डर रहता है। इसलिए कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकता है, पूरा देश उनके साथ है और आने वाला 24 में भी वही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही तो चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद जी कब संयोजक बने और कब वो कुर्सी उनके बेटे को मिल जाए। तो सहमत का खेल चल रहा है इंडिया के गठबंधन, INDIA जिसको बोलते हैं, और तो होने दीजिए, यही सब लड़ाई होता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ तमन। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन हैं और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, जिस तरह से बिहार में लगातार दलित, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है, खुलेआम मर्डर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जंगल राज रिटर्न दिख रहा है, इसको कैसे दिख रहे हैं? देखिए, जंगल राज रिटर्न 2 के युवराज आपके साथ हैं तो निश्चित तौर पर आएगा। ऐसे लोगों का प्रतिनिधि हैं, अब उनका प्रतिनिधि अगर सरकार में आएगा तो उनका तो आत्मबल बढ़ेगा ना, उत्साह बढ़ेगा। इसलिए जंगल राज रिटर्न आ गया। जंगल राज रिटर्न अब दिख रहा है क्या सर? एकदम दिख रहा है। चोरी है, डकैती है, अशांति है, तो निश्चित तौर पर दिख रहा है। नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसे इसको आप देखते हैं? अब इसकी जानकारी नहीं है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। शिक्षक विभाग में जिस तरह से हुई उसको कैसे? शिक्षा विभाग में संवैधानिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उस पर कुठाराघात किया गया है और एक डेमोक्रेसी के खिलाफ है। शिक्षा में सुधार करना है तो 33 साल आपके पास था, 33 साल में आप नहीं कर पाए तो अब क्या आपसे होगा। सबसे बड़ी नीतीश कुमार की उपलब्धि है कि वो जंगल राज के नायक के साथ जुड़ गए हैं। और नाकामी अगर आप कहेंगे तो यहाँ पुल गिर रहा है, यहाँ आए दिन जो वारदात हो रही है। अब पहले वाली याद आ रही है कि पहले दिन में चलना भी लोगों को डर लगता था, और जिस हिसाब से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो संविधान में सबसे सुप्रीम मंत्री को माना जाता है, वहाँ पर सचिव के से द्वारा सरकार चलाया जा रहा है। जीता जाता उदाहरण शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है और उसके शिक्षा मंत्री उस मंत्रालय में नहीं जा रहे हैं, आपके राजस्व मंत्री नहीं जा रहे हैं। कई एक ऐसे मंत्री हैं कि अपने ऑफिस में जाने से डर रहे हैं। यही उपलब्धि है नीतीश कुमार जी की, और नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया है कि हम तानाशाह हैं। तानाशाही इस ब्यूरोक्रेसी में, चाहे हमारे लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी को हावी करता है। ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, चाहे मीडिया हो, हमारा एक खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि 4 पिलर है। 4 पिलर जब ये बैलेंस चलेंगे, चेक एंड बैलेंस होगा, तभी लोकतंत्र टिकेगा। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, हम समझते हैं नीतीश जी की यही उपलब्धि है कि तानाशाह बनने जा रहे हैं, और तानाशाह बन के किसी का नहीं सुनना, सिर्फ अपनी बात करना, ये मानवता का इंडिकेटर नहीं है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप निरंकुश हो चुके हैं। तो निरंकुशता, अपराध, अशांति और जो डर और भय का जो माहौल है, यही हम समझते हैं कि उनकी उपलब्धि है। देखिए, कोई नाम इंडिया रख लेने से जीत की गारंटी नहीं है। मेरा नाम अगर संतोष है तो हम जरूरी नहीं कि हम संतोषी ही होंगे, इसलिए नाम रखने दीजिए। कोई कमज़ोर आदमी को सहारा चाहिए किसी चीज़ के, अंधेरे में एक तिनके का भी सहारा होता है। कहीं पर कुछ दिया भी टिमटिमा रहा है तो वहाँ लोग दौड़ने लगता है। अलग बात है कि खाई है और उस खाई वो नहीं देखता। उसी तरह से इंडिया नाम रख लिए, सोचेंगे सहानुभूति में लोग आके हमको वोट देंगे। अरे आप काम कीजिएगा तभी ना वोट मिलेगा। अगर आपका कोई विज़न, विकास का विज़न रहेगा तभी ना वोट मिलेगा। आप ये बताएंगे ना कि हम नरेंद्र मोदी से कैसे आगे हैं, हम नरेंद्र मोदी के काम किए उनके आगे कैसे बढ़ेंगे, तब ना वोट देगा, तब ना जनता आपको वोट देगी। कि खाली इंडिया नाम रख लीजिए और इंडिया इंडिया करते रहिए, आप मैच जीत जाइएगा। मेहनत से काम होता है, काम करने से और संघर्ष करने से लोग वोट देते हैं, ऐसे नहीं। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कोई कहीं से चुनाव लड़े, संवैधानिक अधिकार है और सबको अधिकार है कि कहीं से कोई चुनाव लड़े। तो उनको अगर इच्छा है तो स्वागत करेंगे हम लोग को कोई चुनौती नहीं है। कोई इस तरह की चुनौती नहीं, कहीं से कुछ चुनाव लड़े, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग गठबंधन में थे, तब जाति जनगणना की शुरुआत की गई थी और अब आप लोग बाहर एनडीए में चले आए। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जाति जनगणना में हार हुई है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी हार हुई। देखिए, पहले तो वो बोलते थे कि न्यायालय पर विश्वास ही नहीं करते थे। वो बोलते थे कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर रखी है, क्या क्या नहीं बोलते थे। और आज राहुल जी को उसी न्यायालय से सम्मान मिला, उसी न्यायालय से न्याय मिला, जैसा कि वो बोल रहे हैं। मान लीजिए जाति जनगणना में वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई, तो न्यायालय पर अगर भरोसा है तो वो कभी हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम का दोष है।
तो इस तरह की बात नहीं, जो ई फॉर बट करता है ना वो कमज़ोर होता है, उसको डर रहता है। इसलिए कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकता है, पूरा देश उनके साथ है और आने वाला 24 में भी वही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देगी, ज़्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे। हम तो स्वागत करते हैं संयोजक बन जाएं, तो यही तो चाह रहे हैं लालू प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी कब संयोजक बने और कब वो कुर्सी उनके बेटे को मिल जाए। तो ये तो सहमत का खेल चल रहा है, इंडिया के गठबंधन INDIA जिसको बोलते हैं, और तो होने दीजिए, यही सब लड़ाई होता रहेगा, कोई चेहरा नहीं आएगा और इसी तरह लड़ते लड़ते वो बिखर जाएंगे। देखिए अभी हम लोग सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, 40 सीटों पर तैयारी करते हैं। इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि हमको अपने सहयोगियों को भी मदद करना है। हम जितना मजबूत रहेंगे उतना ही हम अपने गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। बाकी हम कितने सीटों पर लड़ेगा इसकी अभी प्रारंभिक बात सब हो गई है, लेकिन ये मीडिया में बोलने की बात नहीं है। बाकी कुछ सीटों पर रहता है, वो आने वाला समय में सब। हम 5 सीट कभी नहीं बोले, हमने बोला मेरी तैयारी थी उस समय, आज 2-3 महीना पहले बोला था, उसको आपने अभी बोलेंगे गरीबों का पार्टी है, आशा दीदी के लिए सर क्या करेंगे? देखिए हम लोग कभी सरकार में नहीं है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, हम लोग का डेलीगेशन उनसे मिला भी है और हम तो चाहते हैं कि उनकी मांग को पूरी हो। और आपके माध्यम से हम पुरजोर आवाज़ में कहते हैं कि उनकी मांग को पूरा होना चाहिए। वो भी समाज के अंग हैं और समाज को आगे बढ़ाने में उनका भी योगदान है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए उन पर हम क्या टिप्पणी करें, मणिपुर हो चाहे कहीं भी हो, सब भारत का अंग है और कहीं पर कोई क्या बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, कल का समय का इंतजार कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सारी बातों को बोलेंगे। शिक्षक पर जिस तरह से के पाठक जो IAS है वो शिकंजा कस रहे हैं, उस पर क्या कहते हैं? देखिए हम भी चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो और शिक्षा की हालत बहुत दयनीय है इस राज्य में। और शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व 2-4 चीज़ ऐसी योजनाएं जो गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। लेकिन आप 17 साल कहाँ सोए हुए थे? 17 साल में आपको एक याद आ गया और के पाठक को ले आए। एक दिन में कोई के पाठक कोई भगवान नहीं है कि डंडा हिलाएंगे और उसको सारी समस्याओं का जड़ से दूर हो जाएगा। ये बहुत ही एक तरह से समझिए कि पुराना घाव है, उसको ठीक होने में समय लगेगा। ये दिखावा कर रहे हैं और ये दिखावा के चक्कर में ये संविधान को भूल गए और संवैधानिक जो दायरा है उस दायरा को ऊपर निकल करके काम कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी का निरंकुशता का परिचय है और कोई सुधार उधार नहीं होना है, इस सरकार को जाना है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।